दोस्तों डीएसएलआर और कैमरा के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ब्लर होते जा रहा है। इनफैक्ट ये जो मेरे पास है ना, ओ माय गॉड, आई थिंक अब फोटोग्राफर्स, लिटरली वीडियोग्राफर्स भी, दे डोंट नीड अ डीएसएलआर। क्या जरूरत है? मतलब ये पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा होने वाला क्योंकि डिटेल्स में मैं जाने वाला हूँ। ये एक ऐसा जबरदस्त कैमरा स्मार्टफोन है जो जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देता है क्योंकि Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिपसेट है उसके ऊपर है। एंड कैमरा के मामले में बात करूं तो भाई मतलब आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो, वाइड चाहिए आपको, या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सब कुछ, सब यूज केसेस फॉर अ फोटोग्राफर इज टेकन केयर ऑफ, और इतनी अच्छी तरह से कि पूछेगा मत। सब कुछ बताने वाला हूं आज की वीडियो में। चलिए लेट अस स्टार्ट। बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए, इसीलिए ध्यान से देखिए एंड पूरा वीडियो देखिए। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस। जी हाँ, प्राइस यू विल आल्सो फॉल इन लव, बट दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट अनबॉक्सिंग फॉर श्योर। ऑलराइट, X300 Ultra photography kit. This is the entire photography kit. Oh my God. Look at this. मतलब इसे स्मार्टफोन कौन कहेगा? ये कैमरा ही है। मतलब लिटरली ग्रिप वगैरह है। एंड देन यू हैव दिस टेली एक्सटेंडर किट, वो भी एक अल्ट्रा है और एक अल्ट्रा जेन 2 है। सो दैट इज देयर, वो दिखाने वाला हूँ। देन यू हैव X300 Ultra. ऑलराइट, ये फोन है और क्या है, नीचे भी है कुछ। दिस इज ये टेली एक्सटेंडर के लिए केस जो होती है ना वो है। एंड यस, डॉक्यूमेंटेशन आता है केस। ओके, देन ये कैमरा मॉड्यूल लग रहा है मुझे, मेटल एंड अलग अलग कलर के, सिल्वर, लाइट सिल्वर, डार्क सिल्वर, ग्रे। एंड देन ये कैमरा के ऊपर लगता है एंड देन टेली एक्सटेंडर किट लगता है उसके ऊपर। ये क्या है भाई? ओके, लैंडयार्ड भी है, ये देखिए। ओके, और क्या है? और भी चीजें हैं। ओ, दिस इज द लैंडयार्ड। उसके लिए ये है, जैसे आप आपकी मैसेंजर बैग लटकाते हो वैसे ही फोन को यू कैन यूज इट। आई एम गोइंग टू शो यू दिस। इधर आपको फोन लगाना है विद द केस एंड यू कैन यूज इट। ओके, ये भी दिखाएंगे आपको। ओह माय गॉड, स्मार्टफोन लग ही नहीं रहा है मुझे। कैमरा के अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ऐसे लगा। ये क्या है भाई? समथिंग एल्स, और भी है चीजें। ओह, ओके, ऑलराइट। तो ये जो है ये इसेंशियली अगर ट्राइपॉड पे वगैरह आपको रखना है उसके लिए है। ये देखिए, सो अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं इसके अंदर। सो यस, यू हैव दिस एंड मेटल है, गुड क्वालिटी मेटल। लुक एट दिस। ये है ग्रिप। जी हाँ, दिस इज द ग्रिप। मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। इसमें 2300 mAh की बैटरी भी है। और ये है Zeiss टेलीफोटो एक्सटेंडर किट Gen 2, फर्स्ट जनरेशन का देखा हुआ है जो X200 Ultra के साथ आया था। दिस इज Gen 2 और ये 200 mm है, बट इसमें और एक आता है। दिस इज Gen 2 Ultra, 400 mm फोकल लेंथ देता है आपको। 400 mm दोस्तों, आई मीन वाओ, दैट इज लाइक 17.4x जूम ऑप्टिकल। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि एक कैमरा स्मार्टफोन में ये सब चीजें हैं। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये मुझे ना सब मतलब अनबॉक्सिंग इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक फोन अनबॉक्स नहीं। चालू है ना रे? चालू के मतलब वीडियो स्टार्ट होके इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक फोन अनबॉक्स नहीं किया है दोस्तों। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट फोन है। ओके, ठीक है। केस भी आती है, यस, और एक केस है। तो ये जो केस है ये टेली एक्सटेंडर किट जब आप लोगे तब मिलेगी, बट सिर्फ अगर आप फोन लोगे तो उसके साथ भी एक ओपेक केस आती है ब्लैक कलर की। एंड देन यू गेट दिस प्रीमियम सर्विस के लिए आपको एक कार्ड मिलता है। देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन और भी कुछ है, और क्या है? ओके, सिम कार्ड, टूल है, USB Type-C अडेप्टर मिलता है, वो भी 100 वॉट का अडेप्टर आता है। देन यू हैव Type-C to Type-C चार्जिंग केबल। सो दैट्स अबाउट इट। जी हाँ, यही है, और कुछ नहीं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फोन। मैं लिटरली, अरे फोन किधर चला गया? राइट हियर। ओके, लेट्स लुक एट द फोन। दोस्तों ये कैमरा की थिकनेस और कैमरा मॉड्यूल की थिकनेस नियरली सेम लग रही है मुझे। ये देखिए, ये लुक एट दिस। ओ माय गॉड, और कैमरा वैसा ही है दोस्तों। मतलब इट इज बिग कैमरा और काम करने में भी बहुत बड़ा है। बात करेंगे उसके बारे में, बट स्क्रैच गार्ड है, सबसे पहले निकालते हैं। सम सेटिस्फैक्शन मोमेंट, बट आवाज आना चाहिए। लेट्स सी। यस, वेरी नाइस। ये डेफिनेटली मतलब इतना बड़ा मॉड्यूल है दोस्तों। इट इज फ्रंट हैवी, तो हाथ में आगे की तरफ थोड़ा
हेवी है, बट मेरे हिसाब से दिस शुड बी अगेन 225 ग्राम्स, 227, 228 ग्राम्स, लेट्स सी। 234 ग्राम्स, दैट इज हैवी। इतनी सारी चीजें दी हुई है, आई वाज एक्सपेक्टिंग 230 ग्राम तक, सो उतना ही है। वैसे इसमें आर्मर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। मैं ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूं, लेकिन ये थोड़ा साइड में करेंगे, वेट फॉर द ड्रॉप टेस्ट। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, 2 माइक्रोफोन्स आते हैं, देन यू हैव USB टाइप C एंड स्पीकर ग्रिल राइट हैंड साइड में। पावर ऑन ऑफ बटन है जो इसेंशियली अच्छे पोजीशन पे है, थोड़ा ऊपर की तरफ है, देन वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं, मेटल फ्रेम आती है, लुक्स वेरी प्रीमियम। वैसे इसमें और एक कलर आता है, ये देखिए, ये डुअल टोन है एंड दिस इज सिंगल कलर। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? आई रियली लाइक दिस कलर, लुक्स ब्यूटीफुल। ये जो है ना सीरियसली अच्छा लगता है। इसमें देखो, ओह माय गॉड, यू विल गेट एन आइडिया, मतलब कैमरा ही है, ज्यादा मैंने कहा ना आपसे, कैमरा ही है ये। चलिए फोन स्टार्ट करते हैं, बट मुझे अभी कहा कि ड्रॉप टेस्ट कीजिए, तो जब तक ये स्टार्ट होता है, मैंने आई हैव स्टार्टेड इट। चलिए करते हैं, इधर लगना नहीं चाहिए। आई रियली होप इट डज नॉट फॉल समवेयर। देखते हैं, 1 2 एंड ओके, वन मोर। फोन गिरा, टेंशन आता है। 1 2 एंड लोग डर के देख रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए। ओके ठीक है, नहीं फोन डेफिनेटली कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और ये OIS है, इसका आवाज आ रहा है, ये देखिए, दैट इज ओके। और लेंस जो है दैट इज OIS का आवाज, वो फिजिकली मूव होती है। चलिए फोन भी, ओह लुक एट दैट डिस्प्ले, ओह माय गॉड। मतलब 2026 में ना मैंने 2-3 फोन्स ऐसे देखे जिनके बेजल्स इतने पतले हैं, लिटरली 1.1 mm थिन वगैरह होगा ये, बट इट्स ऑल डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले है। 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, अप टू 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। और ये जो बेजल्स है ना, दैट इज 1.5 mm थिन, मतलब लिटर एंड इवन चिन बहुत ही पतली है। 94-95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। ब्यूटीफुल कलरफुल डिस्प्ले मैं कहूंगा, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले, मतलब 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स HBM मोड में, HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन है, मतलब एवरीथिंग द वर्क्स। इवन कलर एक्यूरेसी के मामले में 100% DCI P3 है, तो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। लो लाइट में भी उसका भी सर्टिफिकेशन आता है, लो ब्लू लाइट के लिए, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम चिपसेट के बारे में बात करते हैं ना, तो हम परफॉर्मेंस सोचते हैं, बट चिपसेट इज SoC, सिस्टम ऑन चिप। सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, उसमें CPU, GPU एंड NPU ये होता है। सो AI के फंक्शंस, कैमरा के फंक्शन जो होते हैं, ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इमेज का आउटपुट निकलता है, जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ये सब चिपसेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड अगेन 8 Elite Gen 5 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिपसेट आती है इसमें। LPDDR5X अल्ट्रा प्रो रैम टाइप है। ये पहला फोन है जो अल्ट्रा एंड प्रो दोनों भी उसके अंदर है। सो फास्टेस्ट बेसिकली रैम टाइप है। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। एक ही वेरिएंट आता है 16GB रैम 512GB स्टोरेज का। 6600 मिली एम्पियर की बैटरी है। X200 अल्ट्रा में मेरे हिसाब से 6000 थी, इसमें 6600 है। 100 वॉट चार्जिंग है, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली दोस्तों, आई मीन 3.94 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। 120 FPS पे BGMI खेल सकते हो। बहुत सारे दूसरे गेम्स जो 144 हर्ट्ज पे सपोर्ट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर। थर्मल्स के मामले में बात करूं तो हाँ, हेवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वार्म होता है, बट फिर भी 5800 mm का वेपर कूलिंग चेंबर आता है। स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो प्रीटी स्टेबल, 70% CPU स्टेबिलिटी स्कोर आता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। जी हाँ, मैं कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं और वो थोड़ा लॉन्गिश होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए इस फोन में। सो जस्ट वेट फॉर दैट। सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, यू नो एवरीथिंग वर्क्स एक्सट्रीमली वेल। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 6 है, 19 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC है, IR ब्लास्टर भी आता है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस, द वर्क्स, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज देयर। OS के बारे में बात करूं तो Origin OS 6 आता है, which is based on Android 16। 5 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। एंड Origin OS दोस्तों FunTouch OS के बाद जो आया हुआ है, उसके ऊपर पूरा वीडियो किया हुआ है फीचर्स के बारे में, बट 3-4 फीचर स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो Origin Island मैंने पहले भी बताया हुआ है, शेक टू शेयर, तो आप शेयर कर सकते हो। जी हाँ, इधर से अगर शेयर करना है, सो बहुत इजी कर दिया है शेयर करना। फ्लिप कार्ड्स आते हैं, तो लॉक स्क्रीन आपको चेंज करनी है, यू नो, यू कैन डू दिस। और ऑफिस किट भी आता है, तो प्रोफेशनल आपको एक्सेल, वर्ड वगैरह ये सब चीजें यूज करनी है, तो Vivo ऑफिस किट भी आता है। और अगर चिपसेट के बारे में बात कर रहा हूं तो इतना बता दूं कि यू नो दिस इज द हाईएस्ट क्लॉक्ड चिपसेट, मतलब 4.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। सो आई मीन डेफिनेटली दैट परफॉर्मेंस। और जीपीयू भी, अगर मैं पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में बात करूं तो 23% से ज्यादा परफॉर्मेंस देता है।
एंड फाइनली एनपीयू, मतलब अब दोस्तों क्या हो गया पता है, एआई की दुनिया में लोकल एलएलएम्स रन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसके लिए भी एनपीयू जो आई थिंक 37% फास्टर है पिछले जनरेशन के कंपैरिजन। और मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त दोस्तों। अगेन डिस्प्ले तो है ही, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है, बट हाईएस्ट वॉल्यूम पे भी अगर आपने स्पीकर का क्वालिटी सुना तो डिस्टॉर्ट बिल्कुल नहीं होता है साउंड, क्वालिटी इज एक्सीलेंट। मल्टीमीडिया में भी आपको मजा आएगा, एंड दैट बिग ह्यूज कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, मल्टीमीडिया थम्स अप। और यहां भी स्नैपड्रैगन का रोल आता है। स्नैपड्रैगन ऑडियो सेंस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे विंड नॉइज रिडक्शन और HDR ऑडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ कैमरा के पास आ रहा हूं, बट बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। USB 3.2 Gen 1 आता है, तो फास्टर थ्रूपुट स्पीड्स हैं। IP68 69 सर्टिफिकेशन है, सो दैट इज गुड। eSIM का सपोर्ट आता है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। नेटफ्लिक्स में आप HDR वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है, बट नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह देख पाओगे, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। जब ये आया था ना टेस्ट करने के लिए, लिटरली मैं इतना एक्साइटेड था, मैं खुद गया था इधर बाड़ेर हिल्स पे और बहुत सारे चीजें हमने टेस्ट की। पहले मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करता हूं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 200 मेगापिक्सल का 3.7x टेलीफोटो सेंसर आता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। सो दीज आर द 4 कैमरास। देखिए सेंसर्स के बारे में भी बात करने से ज्यादा जो आउटपुट आपको इसका मिलता है, दैट इज क्रेजी। मतलब एक बात कहूं, अगर आप फोटोग्राफर हो, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं इन द कैमरा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना, तो पहले थोड़ा ओवरवेल्म लगता है, थोड़ा आपको सीखना होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें दी हुई, इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस है फॉर ईच टाइम। मतलब डिफॉल्ट तो आप निकाल सकते हो, बट आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, लो लाइट में आप निकाल रहे हो, रात को ट्रेल्स वगैरह आपको निकालने, फॉर एवरी सिचुएशन इसके अंदर सेटिंग है, सोचिए। एंड देन Zeiss के जो फिल्टर्स वगैरह उनके बारे में तो आपको पता ही है, दे आर ऑलवेज देयर, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। बट लेट मी टॉक अबाउट एक्चुअल फोटोज कैसे आते हैं। हाँ, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ फोटोज हमने निकाले हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं। अभी रुकिए, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है कैमरा के बारे में। जो आपको कलर्स मिलते हैं इसमें, दे आर वेरी एक्यूरेट। मतलब जो Zeiss के साथ पार्टनरशिप इन्होंने की हुई है, और जो प्रोसेसिंग वगैरह क्लोज टू नेचुरल कलर्स दिखते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा हाईलाइट जो मुझे लगा इस कैमरा के बारे में, एक्सीलेंट डायनामिक रेंज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कैमरा में होती है कि आप जो हाइलाइट्स हैं और शैडोज हैं, जो ये इसका जो बैलेंस होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी एरिया फोटो का ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, या फिर अगर डार्कर एरियाज रहेंगे तो कंप्लीटली ब्लैक, उसमें डिटेल्स दिखने चाहिए, और ये मैनेज करता है। मतलब आप लिटरली पिक्सल पीपिंग भी करोगे ना, तो आपको डिटेल्स दिखेंगे। लो लाइट में बहुत ही कम लाइट होगी, आपको पता है ग्रेन्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगेन इवन इन दैट सिचुएशन ग्रेन्स जो है आपको बहुत कम दिखते हैं। लो लाइट में भी कलर्स वगैरह एक्यूरेट दिखते हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज ऑब्वियसली, पहली बार ऐसे हुआ है कि एक अल्ट्रा फोन, या फिर इंडिया में जो वीवो का अल्ट्रा फोन या वीवो के जो X सीरीज के फोन्स हैं, वो क्वालकॉम के चिपसेट के ऊपर आए हुए हैं। और ISP जो है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक 20 बिट ISP है, जहां पे इमेज प्रोसेसिंग होती है, एंड जो प्रोसेस्ड आउटपुट आपको मिलता है, That makes all the difference. और एक चीज दोस्तों, जब देखिए अब इसमें आपको 400 mm विद टेली एक्सटेंडर किट 400 mm तक आप जूम कर सकते हो। इवन ऑन द फोन इटसेल्फ विदाउट टेली एक्सटेंडर 3.7x तक जा सकते हो। सो इसेंशियली जब अलग अलग फोकल लेंथ्स पे आप फोटोज निकाल रहे हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपने वो स्विचिंग किया। बहुत बार जब आप जूम करते हो ना, जब सेंसर्स चेंज होते हैं, देन यू फील दैट। इसमें जो क्वालकॉम का ट्रिपल AI ISP है, उसकी वजह से ये बेसिकली तीनों जो सेंसर्स हैं वो इंटेलिजेंटली एक साथ काम करते हैं। सो आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप अलग अलग सेंसर्स इस्तेमाल कर रहे हो। इट्स वेरी स्मूथ। जो स्विच होता है दैट इज परफेक्ट। और उसकी वजह से जो शिफ्ट, कलर शिफ्ट वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, जब सेंसर स्विच होते हैं, वो आपको इसमें बहुत ही कम दिखता है। और फोटो निकालने के बाद आप एक्चुअली देखते हो कि फोटो जो है वो प्रोसेस हो रहा है। और इसमें एक डेडिकेटेड VS1 प्लस चिपसेट आती है, जो इसेंशियली रियल टाइम प्रोसेसिंग करती है फोटो को, और आपको दिखता है और फिर आउटपुट मिलता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए। इवन पोर्ट्रेट्स वगैरह, नॉर्मल हेडशॉट्स, पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकाल रहे हो ना, आई मीन फ्रॉम 14 mm वाइड से लेके आप लिटरली 85 mm तक पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो। एंड अगर मैं एज डिटेक्शन के बारे में बात करूं, बोके ड्रॉप ऑफ के बारे में बात करूं, स्किन टोन्स के बारे में बात करूं, आई मीन दे हैव नेल्ड द कलर साइंस। मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा कि कलर साइंस नेल किया हुआ है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक डिफरेंट लुक चाहिए, फिल्टर्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल कीजिए, एंड यू कैन गेट द लुक द वे यू वांट इट।
चलिए वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। एंड मैं जब वीवो के लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि फोटो से भी ज्यादा मुझे ये देखना है कि वीडियोग्राफी हाउ इज इट, एंड उधर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एक तो आप अक्रॉस लेंसेज 4K 120 FPS मल्टीफोकल वीडियोस निकाल सकते हो। सोचिए, अक्रॉस लेंसेज सभी सेंसर्स में 4K 120 FPS है। प्राइमरी सेंसर से 8K 30 FPS आप शूट कर सकते हो। लॉग वीडियो भी शूट कर सकते हो, एंड अब APV कोडेक का सपोर्ट भी आ गया है। और एक बात बताऊं, दूसरे फोन जैसे आपको लॉग वीडियो जब आप शूट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जो स्टोरेज लगाना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं है। यस, लॉन्ग लॉग वीडियोस आप शूट कर सकते हो। आपको पता है, ये टेस्ट करने के लिए जब हम पहले ब्रीफिंग के लिए गए थे तो हमने हमारी खुद की जो टेक न्यूज है वीडियो वो भी हमने शूट किए, रील्स इसके ऊपर शूट किए, एंड आउटपुट वाज एक्सीलेंट। लॉग वीडियो शूट किया था हमने। डॉल्बी विजन वीडियोस भी आप निकाल सकते हो, सो डायनामिक रेंज वगैरह जबरदस्त आती है। सो वेदर इट इज फोटोग्राफी, वेदर इट इज वीडियोग्राफी, आई थिंक X300 अल्ट्रा सीरियसली अल्ट्रा लेवल का ही है। कैमरा फीचर्स क्विकली बात करते हैं, मतलब देयर आर फार टू मेनी, लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक अलग सेक्शन है। लैंडस्केप एंड नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, फोटो वीडियो मोड, पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी आता है, एंड लाइव दिखता है, जो सॉफ्ट बोके मिलता है ना आपको, वो है। देन यू हैव पैनोरामा मोड, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, स्टेज मोड आता है। स्पेशली स्टेज मोड जो है, जब आप कॉन्सर्ट में वगैरह जाते हो, यू यूज दिस 400 mm, तो कितना भी दूर हो, सोचिए 17-18x ऑप्टिकली आप वीडियो एंड फोटो शूट कर सकते हो। आई मीन That is absolutely crazy. अंडर वाटर है, क्योंकि IP6869 है तो अंडर वाटर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो। स्नैपशॉट मोड है, स्पेशल कैमरा है इसके अंदर, फूड मोड है, प्रो वीडियो मोड है, क्रिएटिव मोड आता है। और ये क्रिएटिव मोड है ना, इसमें भी सनलाइट, सेलिब्रेशन, ये इसेंशियली AI से बहुत सारी चीजें करता है। तो आपने एक फोटो निकाला, उसके बाद में आपको सनलाइट चाहिए पीछे की तरफ, यू कैन लिटरली चेंज इट। ये सब तो फीचर्स है ही है, लेकिन आज साथ में सुपर मून मोड मिलता है, हाई रेजोल्यूशन मोड है, टेलीफोटो एक्सटेंडर, जब आप ये लगाते हो you have that, then stage dual view, मतलब स्टेज आप कर रहे हो और फिर साथ में आप भी कमेंट्री कर रहे हो, तो ये जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए तो परफेक्ट है मैं कहूँगा। और हाँ, क्रिएटर्स के लिए इसमें टेलीप्रॉम्प्टर मोड भी है, तो आपको आपकी स्क्रिप्ट है रख दीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर जैसे आपको दिखने वाला है। एवरीथिंग यू वांट एंड मोर, मैं कहूँगा ऐसे इसका कैमरा है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये डाल के दिखाता हूँ। लेट मी शो दिस इज इंपॉर्टेंट, सब लोगों को ये देखना है। सो सबसे पहले आपको केस डालनी है, देन जो कैमरा मॉडल का कवर है वो आपको डालना है। ये देखिए, आपको ये लगाना है, दैट्स इट, एंड देन ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी फन। इसका डॉट किधर है? हाँ, इधर है। ये मैच करना है, एंड ये भी है। ये देखिए, हो गया ये, एंड इट इज ऑल सेट। अभी और भी चीजें दिखानी है आपको, रुकिए। और दोस्तों, ये जो लैनियार्ड है, इतना बड़ा आप कैरी कर रहे हो, यू डोंट वांट टू कैरी इट इन योर हैंड, मैसेंजर बैग जैसे लगा दीजिए इधर, एंड दैट्स इट। मैं एक बात कहता हूं आपसे, यू नो, ये फोकल लेंथ्स 200 mm 400 mm, अगर आप DSLR के साथ इतना बल्कि कैरी करते हो, वो लेंसेज इतने लिटरली बड़े होते हैं, दे आर लाइक 5-8 kgs, इतने बड़े बड़े लेंसेज होते हैं। बट लुक एट दिस, मतलब लिटरली ये टोटल सेटअप में कहूँ तो ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम 500 ग्राम उतना आप कैरी कर रहे हो, एंड यू गेट नियरली द सेम रिजल्ट। मतलब मुझे तो लगता है ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वगैरह ना, आप यही लेके चले जाएंगे जब आप स्टेडियम में जा रहे हो। जी हाँ, आपको बड़े बड़े कैमराज अलाउड नहीं होते हैं, यू कैन टेक दिस। और इसीलिए मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का एक फोटो आया था ये लेके, तो आप स्टेडियम में ये लेके जा सकते हो। सोचिए, दिस इज एक्साइटिंग। मतलब स्मार्टफोन फोटोग्राफी की दुनिया वीवो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, दैट आई थिंक इज फॉर श्योर। जी हाँ दोस्तों, यही है X300 अल्ट्रा। सीरियसली एक अल्ट्रा है, लेकिन मैं इसे स्मार्टफोन से ज्यादा एक कैमरा कहूंगा। और याद रखिए दोस्तों, टाइम निकाल के जो G ड्राइव की लिंक मैंने दी हुई है उसके जाके फोटोज देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो अगर मैं X300 अल्ट्रा के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली एक अल्ट्रा कैमरा स्मार्टफोन, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 वगैरह आता है, वो सब आता है, बट वो चिपसेट भी होने की वजह से जो डिफरेंस आए हुए, मैंने X200 एंड प्रीवियस सीरीज भी देखे हुए हैं, जो ISP वगैरह है, जो परफॉर्मेंस मिलता है, जो प्रोसेसिंग होती है, आई मीन दैट इज नेक्स्ट लेवल। इतना सब कुछ है, लेकिन प्राइसिंग भी जैसे मैंने कहा, जी हाँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जरूर देखिएगा विद द एंटायर किट, या सिर्फ फोन आपको बाय करना है, पॉज करके देखिए, ये प्राइसिंग है। चलिए दोस्तों, एक्साइटिंग अनबॉक्सिंग। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।